हरे कृष्ण। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। प्रिय माताओं बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य व्रत कथाएं पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रावण सोमवार की पहली पावन कथा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रावण मास के पहले सोमवार की पावन कथा। तो आइए सुनते हैं आज की सोमवार के व्रत की कथा। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे एक सुंदर गांव में धर्मदास नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी और पुत्री सुशीला के साथ रहता था। परिवार अत्यंत धार्मिक था, परंतु कई वर्षों से उनके घर में दुखों का अंत नहीं हो रहा था। खेत सूख गए थे, घर में अन्न का एक दाना भी मुश्किल से मिलता था और बीमारी ने परिवार को घेर रखा था। धर्मदास प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान शिव के मंदिर जाकर जल अर्पित करता और हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, मैं धन नहीं मांगता, केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे परिवार का जीवन सुख और शांति से बीते। भगवान शिव अपने भक्त की भक्ति देखकर प्रसन्न तो थे, परंतु उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल अभी शेष था। एक दिन श्रावण मास का पहला सोमवार आया। पूरे गांव में शिव जी के जयकारे गूंज रहे थे। महिलाएं व्रत रख रही थीं और मंदिर में बेलपत्र, धतूरा तथा गंगाजल अर्पित कर रही थीं। धर्मदास की पत्नी गौरी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, हमारे पास तो भगवान को चढ़ाने के लिए दूध भी नहीं है, हम किस प्रकार पूजा करेंगे। धर्मदास मुस्कुराए और बोले, भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, यदि श्रद्धा सच्ची हो तो एक लोटा जल भी उन्हें प्रसन्न कर देता है। दोनों पति पत्नी ने पास के कुएं से जल लाया, 3 बेलपत्र तोड़े और पूरे श्रद्धा भाव से शिवलिंग का अभिषेक किया। उसी समय मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटा, क्या कोई भूखे साधु को भोजन करा सकता है। मंदिर में उपस्थित अधिकांश लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। धर्मदास के पास केवल 2 सूखी रोटियां थीं, जिन्हें वह घर ले जाकर परिवार के साथ खाने वाला था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों रोटियां साधु को अर्पित कर दी। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने आज केवल साधु को भोजन नहीं कराया, स्वयं भगवान शिव की सेवा की है। यह कहकर साधु वहां से अदृश्य हो गए। धर्मदास और गौरी आश्चर्यचकित रह गए। उसी रात गौरी ने स्वप्न में भगवान शिव के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। भगवान शिव ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा, सेवा और सोमवार व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आने वाले सोमवार से तुम्हारे जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे, परंतु याद रखना, परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। सुबह जब दोनों की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके घर के आंगन में वर्षा से सूखा पड़ा आम का पेड़ कई कोपलों से भर गया था। यह एक शुभ संकेत था। लेकिन उसी दिन गांव के जमींदार ने आकर धर्मदास से कहा, यदि 3 दिन में मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारा घर और खेत मेरे हो जाएंगे। यह सुनकर पूरा परिवार चिंता में डूब गया। धर्मदास ने शिवलिंग के सामने दीपक जलाए और कहा, भोलेनाथ, अब मेरा सहारा केवल आप ही हैं। यही है धर्मदास की आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा प्रारंभ हुई। धर्मदास ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे नीलकंठ, यदि मेरे भाग्य में दुख ही लिखा है तो मैं उसे भी प्रसाद मानकर स्वीकार करूंगा, परंतु मेरी श्रद्धा कभी कम न होने देना। यह कहकर वह प्रतिदिन की तरह सोमवार का व्रत करता, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अक्षत अर्पित करता तथा पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। उधर गांव का जमींदार दिन प्रतिदिन कठोर होता जा रहा था। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी थी कि यदि 3 दिन में धर्मदास कर्ज नहीं चुका पाया तो उसका घर और खेत नीलाम कर दिए जाएंगे। यह समाचार सुनकर गांव के लोग धर्मदास के घर पहुंचे। कुछ लोगों ने सहानुभूति जताई, पर किसी ने इतना सामर्थ्य नहीं दिया कि उसका कर्ज चुका सके। धर्मदास की बेटी सुशीला अपने पिता की चिंता देखकर रोने लगी। उसने कहा, पिताजी, क्या भगवान शिव हमारी पुकार नहीं सुन रहे। धर्मदास ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटी, भगवान कभी अपने भक्त को नहीं छोड़ते। कभी कभी वे देर अवश्य करते हैं, पर अंधेर नहीं करते। अगले सोमवार की सुबह पूरा परिवार व्रत रखकर मंदिर पहुंचा। उसी समय एक तेजस्वी सन्यासी मंदिर में आए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। उन्होंने धर्मदास को देखकर कहा, वत्स, आज तुम्हारी परीक्षा का अंतिम दिन है, क्या तुम अपने विश्वास पर अडिग हो। धर्मदास ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया,
जब तक प्राण है मेरा विश्वास भगवान शिव पर अटल रहेगा। सन्यासी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा रुद्राक्ष निकालकर धर्मदास के हाथ में रख दिया और बोले, इसे अपने घर के पूजा स्थान में रख देना। कभी इसका अहंकार मत करना और इसे धन कमाने का साधन मत बनाना। यह केवल भगवान की कृपा का प्रतीक है। इतना कहकर वे वहां से चले गए। घर पहुंचकर धर्मदास ने श्रद्धापूर्वक रुद्राक्ष को शिव जी की प्रतिमा के पास रख दिया। उसी रात एक अद्भुत घटना हुई। कई वर्षों से सूखा पड़ा उनका खेत अचानक वर्षा से भर गया। अगले कुछ दिनों में फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी। इतना ही नहीं, एक दूर के रिश्तेदार जो वर्षों पहले नगर चले गए थे अचानक लौटे। उन्होंने बताया कि धर्मदास के दिवंगत पिता ने उनके पास कुछ धन सुरक्षित रखा था, जिसे लौटाने का अब समय आ गया था। उस धन से धर्मदास ने सबसे पहले जमींदार का पूरा कर्ज चुका दिया। जमींदार यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, धर्मदास, इतनी बड़ी धनराशि तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? धर्मदास ने विनम्रता से कहा, यह सब भगवान शिव की कृपा है। जिसने सच्चे मन से उनका स्मरण किया वह कभी निराश नहीं होता। जमींदार के मन में भी परिवर्तन आने लगा। उसने पहली बार अपने जीवन में शिव मंदिर जाकर भगवान के दर्शन किए और अपने कठोर व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। गांव के लोगों ने भी देखा कि जो परिवार कल तक अभावों में भी जीवन व्यतीत कर रहा था, आज वही परिवार सबकी सहायता कर रहा है। धर्मदास ने कभी अपनी समृद्धि का अपमान नहीं किया। वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता, गरीबों को भोजन कराता और शिव भक्तों की सेवा करता था। लेकिन भगवान शिव की कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। धर्मदास की पुत्री सुशीला के जीवन में एक ऐसी परीक्षा आने वाली थी जो पूरे परिवार की श्रद्धा फिर से परखेगी। धर्मदास का परिवार अब पहले की अपेक्षा सुखी था, परंतु उन्होंने कभी भगवान शिव की भक्ति और सोमवार का व्रत का नियम नहीं छोड़ा। प्रत्येक सोमवार प्रातःकाल पूरा परिवार स्नान कर शिव मंदिर जाता, गंगा जल में अभिषेक करता, बेलपत्र अर्पित करता और श्रद्धापूर्वक ओम नमः शिवाय का जाप करता। समय बीतता गया। धर्मदास की पुत्री सुशीला अब विवाह योग्य हो चुकी थी। वह रूप, गुण, संस्कार और भक्ति में अद्वितीय थी। गांव की स्त्रियां कहा करती थीं, जिस घर में सुशीला बहू बनकर जाएगी वहां स्वयं माता पार्वती की कृपा बरसेगी। धर्मदास ने योग्य वर की खोज आरंभ कर दी। कई स्थानों से रिश्ते आए, पर किसी न किसी कारण से बात नहीं बन पाती। कभी वर पक्ष अधिक दहेज मांग करता तो कभी बिना कारण रिश्ता टूट जाता। एक दिन गौरी ने दुखी होकर कहा, लगता है हमारी बेटी के भाग्य में सुख नहीं लिखा। धर्मदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ऐसा मत कहो। जिसने अब तक हमारी हर कठिनाई दूर की है वही महादेव हमारी बेटी का भी कल्याण करेंगे। उसी सोमवार एक वृद्ध साध्वी उनके घर आई। सुशीला ने आदरपूर्वक उनके चरण धोए, भोजन कराया और दक्षिणा देकर विदा करने लगी। साध्वी प्रसन्न होकर बोली, बेटी, तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आने वाले 16 सोमवार तक पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का व्रत पूजन करो। तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा और तुम्हें धर्मपरायण पति की प्राप्ति होगी। सुशीला ने उसी दिन से संकल्प लिया। वह प्रत्येक सोमवार उपवास रखती, शिव पार्वती की आराधना करती, निर्धनों को अन्नदान देती और संध्या समय शिव चालीसा तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती। कुछ ही महीनों बाद पड़ोसी राज्य से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार का विवाह का प्रस्ताव आया। उनका पुत्र शिवांश विद्वान, विनम्र और शिवभक्त था। दोनों परिवारों ने एक दूसरे को देखा और प्रसन्नतापूर्वक विवाह निश्चित कर दिया। पूरे गांव में उत्सव का वातावरण बन गया। विवाह की तैयारियां आरंभ हो गईं, लेकिन जब विवाह में केवल 5 दिन शेष रह गए तभी एक ज्योतिषी ने कुंडली देखकर कहा, इस विवाह के दिन वर पर घोर संकट है। यदि सावधानी न बरती गई तो अनिष्ट हो सकता है। यह सुनते ही दोनों परिवारों में चिंता फैल गई। कुछ लोगों ने विवाह टालने की सलाह दी। गौरी रोते हुए बोली, हे भोलेनाथ, क्या हमारी खुशियां फिर से छिन जाएंगी? सुशीला ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ, जब स्वयं भगवान शिव हमारे आराध्य हैं तब हमें भय क्यों? मैं अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगी। विवाह से एक दिन पहले सोमवार था। सुशीला ने निर्जल व्रत रखा। पूरी रात शिव मंदिर में दीपक जलाकर भजन करती रही और प्रार्थना की, हे त्रिपुरारी, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे होने वाले पति और दोनों परिवारों की रक्षा कीजिए। उसी रात मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला। सुशीला ने देखा कि एक तेजस्वी सन्यासी
शिवलिंग के पास खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, पुत्री, सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कल जो संकट आएगा वह तुम्हारी अटल भक्ति से टल जाएगा। धैर्य रखना और किसी भी परिस्थिति में भगवान शिव का नाम मत छोड़ना। इतना कहकर वह अदृश्य हो गए। अगले दिन विवाह की बारात धूमधाम से चली। सब कुछ शुभ चल रहा था। तभी घने जंगल से गुजरते समय अचानक एक उग्र हाथी बारात की ओर दौड़ पड़ा। चारों ओर भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वह शिवांश का घोड़ा बेकाबू होकर गहरी खाई की ओर दौड़ पड़ा। सभी की सांसें थमसी गईं। जैसे ही उग्र हाथी बारात की ओर चढ़ा, चारों ओर चीख पुकार मच गई। वह शिवांश का घोड़ा भयभीत होकर तेजी से खाई की ओर दौड़ पड़ा। सभी बाराती असहाय होकर यह दृश्य देखने लगे। उधर विवाह मंडप में बैठी सुशीला को अचानक अशुभ संकेत का अनुभव हुआ। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की, शिवलिंग का ध्यान किया और दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे कैलाशपति, यदि मैंने सच्चे मन से सोमवार का व्रत किया है, यदि मेरी भक्ति निष्कपट है, तो मेरे होने वाले पति को समस्त बारात की रक्षा कीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसके होठों पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जहां घोड़ा खाई में गिरने वाला था, वहां अचानक एक विशाल बेल का वृक्ष आ गया। घोड़ा उसी से अटक गया और शिवांश सुरक्षित नीचे उतर गया। उसी समय वह उग्र हाथी भी अचानक शांत हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। बारातियों ने आश्चर्य से देखा कि थोड़ी ही दूर पर एक तेजस्वी सन्यासी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा जैसा तेज, गले में रुद्राक्ष और हाथ में त्रिशूल था। जब लोग उनके चरण स्पर्श करने आगे बढ़े, तब तक वे वहां से अदृश्य हो चुके थे। तभी आकाश में गंभीर स्वर गूंजा, जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भाव से सोमवार का व्रत करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी मेरी कृपा से दूर हो जाते हैं। यह दिव्य वाणी सुनते ही सभी ने समझ लिया कि स्वयं भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा की है। बारात सकुशल विवाह स्थल पहुंची। वैदिक मंत्रों के बीच सुशीला और शिवांश का विवाह संपन्न हुआ। पूरा गांव हर हर महादेव की जयघोष से गूंज उठा। विवाह के बाद भी दोनों पति पत्नी ने सोमवार व्रत का नियम कभी नहीं छोड़ा। वे प्रत्येक सोमवार शिव मंदिर में अभिषेक करते, निर्धनों को भोजन कराते, गौ सेवा करते और सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करते। धीरे धीरे उनके घर में सुख, समृद्धि और संतान का आगमन हुआ। उनका परिवार धर्म, सेवा और भक्ति का आदर्श बन गया। दूर दूर से लोग उनकी कथा सुनते आते और सोमवार व्रत का संकल्प लेते। एक दिन भगवान शिव ने स्वप्न में धर्मदास से कहा, वत्स, तुम्हारी अटूट श्रद्धा, सेवा और विश्वास ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक सोमवार का व्रत करेगा, शिव कथा सुनेगा या सुनाएगा, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करेगा तथा सत्य और धर्म का पालन करेगा, उसके जीवन में आने वाले संकट धीरे धीरे समाप्त होंगे। उसे मानसिक शांति, परिवार में सुख, उत्तम स्वास्थ्य और मेरी कृपा प्राप्त होगी। उस दिन से उस गांव में सोमवार व्रत का विशेष महत्व हो गया। लोग केवल अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति प्रेम, श्रद्धा और आत्मिक शांति के लिए व्रत करने लगे। जो श्रद्धा पूर्वक सोमवार व्रत कथा का श्रवण या पाठ करता है, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उसके जीवन में सुख, शांति और मंगल का वास होता है। हर हर महादेव। प्रिय माताओं बहनों, अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, अपने प्रियजनों को शेयर करें, जिससे वह भी भगवान की कृपा के पात्र बन सके। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी के ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहे।